17 मई को दुनिया में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के नाम से मनाया जाता है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई बीपी। ये हाई बीपी का दुनिया में क्यों ये मनाया जाता है? क्योंकि बीपी 1/3 पॉपुलेशन जो है दुनिया की, इंडिया की भी और पूरी दुनिया की, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। उनका बीपी नॉर्मल से अधिक रहता है, लेकिन उनमें से आधे लोगों को ये पता नहीं होता कि उनका बीपी हाई है। और इसकी वजह से वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे इस बार जो थीम रखी गई है वो है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को मेजर करें, कंट्रोल करें, और उसको अगर आपने लंबा जीना है तो ब्लड प्रेशर को मेजर करना, कंट्रोल करना और उसका इलाज कराना बेहद जरूरी है। इसी थीम पे इस बार का वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जा रहा है। ये एक साइलेंट किलर है। इसको साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके कोई लक्षण नहीं होते, किसी को पता नहीं चलता कि उसका बीपी हाई है। और बीपी की जब कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है, जैसे ब्रेन हेमरेज हो गई, या हार्ट फेलियर हो गया, या सांस फूलने लग गया, या किडनी की प्रॉब्लम हो गई, उसके लक्षण आने शुरू होते हैं, तब ये बीमारी पकड़ में आती है। तो उस समय तक काफी देर हो चुकी होती है, काफी बॉडी में परमानेंट ऑर्गन डैमेज हो चुका होता है, तो आदमी की लाइफ बड़ी शॉर्ट हो जाती है। इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे एक अभी कुछ दिन पहले एक 25 साल का लड़का जिसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था, उसको सांस फूलना शुरू हुआ, तब वो हमारे पास आया, देखा बीपी 200/150 है। तो उसके इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि उसको जो बड़ी धमनी होती, मेन मुख्य धमनी है हार्ट की, जिसको हम एओर्टा कहते हैं, उसके अंदर उसको जन्म से ही कोआक्टेशन यानी कि नैरोइंग थी, जिसकी वजह से उसका बीपी बहुत हाई था। तो उसको हमने जब उसको कोआक्टेशन को बैलून से और स्टेंट से खोल दिया, उसके बाद उसका बीपी नॉर्मल हो गया। उसी तरह से एक 35 ईयर फीमेल जिसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था और पोटेशियम कम था, उसका हमने सस्पेक्ट किया कि एक हो सकता है इसका बीपी इसलिए हाई हो कि इसके एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर हो, क्योंकि उसमें पोटेशियम कम हो सकता है। तो इसको हम एडिनोमा बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड का। तो उसके अल्ट्रासाउंड में उसको कंफर्म किया गया, सीटी स्कैन किया गया पेट का, उसमें एडिनोमा निकला एड्रिनल ग्लैंड का, और उसके ऑपरेशन के बाद उसको बीपी की बीमारी खत्म हो गई। इसी तरह से एक बुजुर्ग जो 65 ईयर ओल्ड थे, उनको हार्ट की बीमारी के साथ साथ बीपी की भी बीमारी हुई, बहुत तेज बीपी रहने लगा। तो उनका एंजियोग्राफी में हमने पाया कि हार्ट की बीमारी के साथ साथ उनकी किडनी की नसों में भी कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन से एक 90% ब्लॉक हो गया है। उसकी जब हमने एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग करी तो उस ब्लॉक को खोलने के बाद उनका बीपी नॉर्मल हो गया। तो जब तक पेशेंट अपना बीपी नहीं चेक कराएगा, जब तक आप लोग बीपी चेक नहीं कराओगे, तब तक आप डॉक्टर को जब तक कंसल्ट नहीं करोगे हाई बीपी के लिए, क्योंकि पहले तो आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने डॉक्टर के पास जाना है, तब तक आप की ये बीमारियां, जो ठीक होने वाली बीमारियां, भी ठीक नहीं होती हैं। और अल्टीमेटली आपको या तो ब्लाइंडनेस के बाद, या ब्रेन हेमरेज के बाद, या किडनी फेलियर के बाद, या हार्ट फेलियर के बाद इस बीमारी का पता चलता है। तो इसलिए मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि अपना बीपी जरूर चेक कराएं। जब भी वो क्लिनिक में जाएं या हॉस्पिटल में जाएं तो अपना बीपी जरूर चेक कराएं। और अगर किसी का बीपी हाई है तो वो एक अपना ऑटोमेटिक बीपी इंस्ट्रूमेंट घर पे रखे और अपने बीपी का ट्रैक रखे। जिसका बीपी हाई है, जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक उसको डेली चेक करना है। जब वो नॉर्मल हो जाए तो भी उसका हफ्ते हफ्ते में चेक करना है। तो अगर आप अपना लंबा जीवन और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो कीप ट्रैक ऑफ योर बीपी, मेजर इट, कंट्रोल इट, देन ओनली यू कैन लिव लॉन्ग। थैंक यू।